नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं रजत वर्मा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आज हम आए हैं कानपुर के जाने माने द न्यू जीटी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में, जो कि रावतपुर क्रॉसिंग के पास है। और आज हमारे साथ हैं द न्यू जीटी नर्सिंग होम हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैडम, आपकी काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं। आप काफी अच्छा ब्रीफ एक्सप्लेन करती हैं अपनी वीडियोस में। जो आपके वीडियोस में कमेंट आते हैं, उन पे हम कुछ सवाल बनाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम वो सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो 6 to 8 वीक LMP डेट से जोड़ के 6 to 8 वीक पे आप डॉक्टर को विजिट करें। अगर आप 6 वीक पे आते हैं तो इंटरनल अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर कंफर्म कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी कितने गेस्टेशनल एज की है और वो सही जगह पे है कि नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। तो आप से 8 वीक पे अगर आते हैं तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं इजिली। तो 6 to 8 वीक का पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर के पास विजिट करने का। मैडम, हमारा दूसरा सवाल ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है और इसका क्या महत्व है? ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो पेशेंट का होता है, उससे जब पीरियड मिस होता है तो उस डेट से कैलकुलेट करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट से कंफर्म करने के बाद फर्स्ट जो 12 वीक्स होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये इसका महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है कि ये एक फाउंडेशन वीक होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें कि बच्चे के जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं वो सारे बनते हैं, जैसे लीवर है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, सारे वाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन इस दौरान होता है। तो जो माँ जो भी कुछ खाती है, पीती है, आचार विचार, घर का माहौल, सारा कुछ उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस दौरान सही डॉक्टर की गाइडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इस दौरान डॉक्टर की विजिट भी बहुत जरूरी होती है। रजत जी, मैडम, आपके एक वीडियो में एक महिला ने ये भी कमेंट करा है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इस दौरान क्या हमें कोई जांच या अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? हाँ, इस दौरान आप डॉक्टर से विजिट करके उसमें आपका पहले शारीरिक जांच होती है कि माँ का वजन लिया जाता है, वाइटल साइन जिसमें कि बीपी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये पल्स रेट वगैरह सब चेक की जाती है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे CBC है, स्क्रीनिंग HIV HCV की, और थैलेसीमिया स्क्रीनिंग होती है। और उसके बाद करीब 11 to 12 वीक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डुअल मार्कर टेस्ट होता है। तो ये सारे ब्लड टेस्ट करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड 6 to 8 वीक में एक करा सकते हैं और एक 11 to 12 वीक में होता है। जो 6 to 8 वीक में अल्ट्रासाउंड होता है उसे डेटिंग स्कैन कहते हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं अगर LMP डेट उन्हें कंफर्म नहीं है या भूल गई हैं, तो इस अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक अल्ट्रासाउंड से ये डेट क्लियर हो जाता है कि बच्चा कितने दिन का है। दूसरा, प्रेगनेंसी की पोजीशन क्लियर हो जाती है कि सही जगह बनी है, ये इंट्रायूट्राइन है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चल जाता है। तीसरा है बच्चे की धड़कन की कंफर्मेशन इस समय इस दौरान जांच से हो जाती है। तो ये तीनों कंफर्म होने के बाद फिर आगे का इतना खतरा नहीं रहता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये ब्लड की जांच, वाइटल साइन और अल्ट्रासाउंड, 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मैडम, कुछ महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं जो अभी गर्भवती हैं भी और नहीं भी, उनको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? जैसा कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी का सबसे टफ वीक होता है, क्योंकि एकदम से जो शारीरिक बदलाव आता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण एक मॉर्निंग सिकनेस सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसमें सुबह उठते ही साथ
जैसे ही पेशेंट ब्रश वगैरह करने चलता है उसको सिकनेस फील होती है, वॉमिटिंग नौजिया फील होता है, और किसी किसी को ये बहुत एक्सटेंड हो जाता है कि यहाँ तक कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में भी चला जाता है एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से। फिर वॉमिटिंग की वजह से पेट दर्द हल्का फुल्का हो सकता है और थोड़ा सा छाती में भारीपन, ये सारे सिम्टम और तकलीफ़ें होती हैं। कभी कभी एसिडिटी की समस्या हम लोग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखते हैं। इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से डॉक्टर की सलाह से निवारण किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें हल्की फुल्की हैं तो इसे इजी वे में लीजिए, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने ओवर होते ही ये चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यदि आपको पेट दर्द कंटिन्यूअस बना हुआ है या फिर पेट दर्द के साथ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग या आपको फीवर वगैरह आ रहा है तो आप बिल्कुल भी इन सिम्टम को नज़रअंदाज मत करिए। फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करके, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी बाधा नहीं आएगी, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आप अटेंड कर लोगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान लोग ये भी जानना चाहेंगे कौन सी जरूरी दवाइयां हैं जो देनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है जी वो फॉलिक एसिड का होता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले अगर महिलाएं प्लान कर लेती हैं तो हम लोग प्री कंसेप्शनल फेज में ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देने लगते हैं। तो इससे कोई भी जो कंजेनाइटल एनोमली है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, वो उससे बचाव हो जाता है। फिर एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले सकती हैं, नींबू पानी, अदरक, इससे जो है वॉमिटिंग की समस्याएं, एसिडिटी की समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हम लोग इतना ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते हैं। इन्हीं दवाइयों से पेशेंट को आराम मिलने लगता है। बाकी आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन सप्लीमेंट ये सारे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही देते हैं पेशेंट्स को। मैडम, बहुत सी गर्भवती महिलाएं ये भी जानना चाहेंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका खाना पीना कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाओं का खाना पीना बहुत ही लाइट और पौष्टिक होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसमें कर्ड, मिल्क, पल्सेस, सलाद, इस तरह के लाइट फूड लेना चाहिए। रिच प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि फूड जो है स्मॉल क्वांटिटी में आप लें और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, कि आप इकट्ठा अगर कोई भी भोजन कर लोगे तो आपको दिन भर पेट में फुलनेस फील होगी और नौजिया वॉमिटिंग ज़्यादा फील होगी, फिर लेथार्जिक फील करोगे। अगर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप नट्स में कोई भी नट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। और आपको अवॉइड क्या करना है, आपको ऑयली स्पाइसी फूड, बाहर का फूड, ये सारे चीज, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे चीज़ों से दूर रहना है। चाय और कॉफ़ी का सेवन भी कम से कम करना है। मैडम, एक और सवाल उठता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए जिससे उनका बेबी भी हेल्दी रहे, वो भी हेल्दी रहे। गर्भवती महिलाओं को अपनी नॉर्मल रूटीन मेंटेन रखनी चाहिए और हल्का फुल्का वॉक, लाइट एक्सरसाइजेज, एंटीनेटल योगा, ये सारी चीज़ें आराम से कर सकती हैं। इससे उनको गुड फीलिंग भी होगी। पेशेंट को खुश रहना चाहिए। हैवी वर्कआउट या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर 8 आवर्स की एटलीस्ट स्लीप लेनी ही चाहिए। दिन में भी 2 घंटे रेस्ट जरूर लेना चाहिए। तीसरी चीज, लॉन्ग स्टैंडिंग से बचना चाहिए कि आपको लंबे समय तक, अगर आप वर्किंग हैं या घर में भी आप कुकिंग वगैरह कर रही हैं तो लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना चाहिए। आप बीच बीच में थोड़ा स्टूल लेके बैठ जाइए, रेस्ट करिए और अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। बीच बीच में कुछ फूड या स्नैक लेते रहना चाहिए। ये इस तरह से आप करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल ये भी आया है वीडियो पे, किसी ने कमेंट करा है कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने पर मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। हाँ, जरूर पड़ता है, क्योंकि एक लड़की से या किसी का जो एक बच्चे से दूसरे बच्चा होता है तो अचानक से लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी HCG हार्मोन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब के संचार से थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी फीलिंग भी
होती है। तो इसका निवारण का तरीका है कि आप कोई भी इस तरह की समस्या हो तो आप ओपन कन्वर्सेशन करें, डॉक्टर से भी अपनी प्रॉब्लम कहें, अपने परिवार के सदस्यों से, हस्बैंड से आप चीजें बोलें, अपनी हॉबीज मेंटेन रखें। बिल्कुल ये ना सोचे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मैं जिम्मेदारियों से लद गई हूँ या मुझे अब टाइम नहीं मिलेगा कैरियर के लिए या घर देखने के लिए। सब कुछ होगा, आप उसको बस पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो इससे जो है मूड आपका खुश रहेगा। और माँ जो है पहली टीचर होती है बच्चे की, जो भी जैसा माँ सोचती है करती है, उसका आचार विचार हर चीज जो है बच्चे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो माँ को हर हालत में खुश रहना है और ये जिम्मेदारी परिवार की और हस्बैंड की दोनों की है कि उसको सपोर्ट करें और उसको खुश रखें। एक सवाल ये भी आता है महिलाओं के मन में, क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं? इसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? जी, वैसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग ट्रैवलिंग अवॉइड करने को ही बोलते हैं, लेकिन अगर कोई भी आपको समस्या नहीं है, कोई वार्निंग साइन नहीं है तो आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको करना है तो फिर डॉक्टर की सलाह लें कि उसके पहले क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको कौन सी दवाइयाँ साथ रखनी है, हैवी वेट लेके ट्रैवल नहीं करना है, दौड़ना भागना नहीं है, छोटे छोटे प्रिकॉशन ये सारे आप लेंगे तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैम काफ़ी महिलाओं के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से गुजर रही हैं, आपने काफ़ी डाउट क्लियर करे, काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहा आपका। और अब हमारा आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आपकी क्या एडवाइस रहेगी लोगों के लिए? जी, ये है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही अर्ली विजिट डॉक्टर की करें और प्रॉपर फॉलोअप रखें, प्रॉपर सप्लीमेंट लें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें और प्रॉपर फूड खाएं। जो भी अनहेल्दी फूड है उसको अवॉइड करें, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें। केवल इतने टिप्स से आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी तरीके से और ये सफ़र आपका बहुत ही सुहाना होने जा रहा है। आपको एक बहुत ही हेल्दी बेबी प्राप्त होगा आपको छोटी सी ये टिप्स फॉलो करके। थैंक यू। तो मैडम डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारी तरफ से कि आपने अपने व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर करें। ऐसे ही हम अगली वीडियो लाते रहेंगे आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अभी के लिए थैंक यू। थैंक यू।